चरण से प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भये, हर्षे इंद्र अपार में रूपे ले गए। पूजा करी निज धन्य लख्यो बहु चावसो, हमहु षोडश कारण भावे भावसो। 16 कारण भावनाएं जो तीर्थंकर प्रकृति का कारण है, क्योंकि 16 कारण भावनाएं, कारण है तो कार्य होगा ही होगा। और क्या कार्य होगा? तो तीर्थंकर प्रकृति का बंधन होता है। कब होता है? तो चौथे से 7वें गुणस्थान के बीच में कभी भी इन तीर्थंकर प्रकृति का बंधन हो सकता है, जो सर्वोत्कृष्ट प्रकृति है। अर्थात जो सबसे बढ़िया पुण्य प्रकृति कोई होगी तो अपनी तीर्थंकर प्रकृति है। चाहे कितनी ही बढ़िया प्रकृति क्यों ना हो, है तो पुण्य प्रकृति ही। इसीलिए हमें तो इसकी चाह भी नहीं है। वास्तव में तो 16 कारण भावना पूजन में 16 कारण भावनाओं की पूजन नहीं, 16 कारण भावनाओं से जो तीर्थंकर बन चुके हैं, अर्थात 16 कारण भावनाओं को भाके जिन्होंने तीर्थंकर पदवी प्राप्त की है, वास्तव में उनकी महिमा की जा रही है, उनकी पूजा की जा रही है। तो आइए हम नियमित रूप से रोज 2-2 भावनाओं को जानते जाएंगे और हम पूरी 16 भावनाओं का अर्थ देखेंगे। अगर आपके पास जिनेंद्र अर्चना हो तो आप 16 कारण भावनाओं की पूजन निकाल लीजिए। पेज नंबर 137। आज हम जयमाला के ऊपर चर्चा करेंगे। पेज नंबर 138। पहले एक दोहा का छंद है, उसको देखते हैं और उसके बाद 2 भावनाओं की चर्चा आज हम करेंगे। क्या लिखा? षोडश कारण गुण करे, हरे चतुर गतिवास, पाप पुण्य सब नाश के, ज्ञान भान प्रकाश। कह रहे हैं 16 कारण गुण करे, अर्थात 16 कारण गुण करती हैं। गुण करने का मतलब कि जैसे लग जाती हैं, कि जैसे कि हम डॉक्टर से दवाई लेके आती हैं, तो क्या ये दवाई गुण करेगी, अर्थात ये दवाई क्या हमें लगेगी? तो ऐसे कह रहे हैं षोडश कारण गुण करे, हरे चतुर्गति वास, की जो भी 16 कारण भावनाओं को भाते हैं उनके साथ क्या होता है? हरे चतुर्गति वास, उनके 4 गतियों का परिभ्रमण नष्ट हो जाता है, हरण हो जाता है। अर्थात 84 लाख योनियों में जो परिभ्रमण हो रहा था अब वो रुक जाता है। किसके भाने से? 16 कारण भावना, अर्थात 16 कारण भावनाओं को भाने से चतुर्गतिवास मिट जाता है। इन 16 कारण भावनाओं को अगर मैं एक पंक्ति में कहूं तो मैं कहूंगा कि अगर हम स्व का ध्यान करेंगे और स्व के ध्यान से ऐसी भावना होगी कि पर जीवों का भी कल्याण हो। पर जीव कौन? अर्थात संसार में जितने भी जीव हैं सबका कल्याण हो। ऐसी भावना जिनके होती है उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और उनके चतुर्गति वास नियम रूप से होता ही होता है। और एक और बात ध्यान रखिए, जिनके भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उनके अधिक भव नहीं होते हैं। अर्थात 3 भव,
अधिक से अधिक कितने भव होंगे? 3 भव ही उनके होते हैं, इससे ज्यादा उनके भव नहीं होते। जैसे अपने यहाँ पे अभी मनुष्य में है, तो बाद में वे स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग से च्युत होके वापसी इधर आएंगे, यहाँ पे तपस्या करेंगे, दीक्षा लेंगे, तपस्या लेके मोक्ष पधारेंगे। इससे ज्यादा वे भव धारण नहीं करते जो तीर्थंकर प्रकृति का बंधन करते हैं। अगली पंक्ति में लिखा, पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। प्रकाश अर्थात प्रकाश करना, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो स्वपर प्रकाशक है। जैसे दीपक होता है, दीपक अपने को भी प्रकाशित करता है और साथ ही साथ अन्य को भी प्रकाशित करता है। एक दीपक को, जो दीपक अगर जल रहा है तो उसको दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है, वो खुद भी अपने में प्रकाशित होता है और सामने वाली वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। ऐसे ही अपना ज्ञान है वो कैसा है? स्वपर प्रकाशक है, कि स्व का भी प्रकाशन करता है और पर का भी प्रकाशन करता है। फिर क्या पहले पद में क्या कहा? पुण्य पाप सब नाश के। कल हमने बात की थी कि 16 कारण भावनाओं को भाने से तो पुण्य लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पाप पुण्य सब नाश के। हम पाप को तो नाश करना चाहते ही हैं, साथ ही साथ पुण्य को भी नाश करना चाहते हैं। क्यों नाश करना चाहते हैं पुण्य को? पुण्य अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, पुण्य तो अच्छा लगता है। पुण्य की उदय में ही तो हमें इतनी सारी सामग्री मिल रही है। अभी हम निर्विघ्न रूप से 10 लक्षण पर मना पा रहे हैं, तो कैसे मना पा रहे हैं? पुण्य का उदय ही तो है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पुण्य का भी नाश हो जाना चाहिए? पुण्य का नाश इसीलिए हो जाना चाहिए क्योंकि जैसे पाप एक कर्म है, ऐसे ही पुण्य भी एक कर्म ही है। वो भी हमें संसार परिभ्रमण ही कराने वाला है, वो हमें मुक्ति तक ले जाने वाला नहीं है। अभी हम विनय संपन्नता की पंक्ति पढ़ेंगे। बहुत सुंदर चित्रण किया ध्यानत राय जी ने कि शिव वनिता की सखी। जब अभी विनय संपन्नता की बात करेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। अर्थात मैं पाप को तो छोड़ता ही हूँ, साथ साथ मैं पुण्य को भी छोड़ता हूँ। योगसार में लिखा कि बहुत विरले जीव होते हैं जो, मतलब पाप को पाप तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत विरले जीव होते हैं जो पुण्य को भी पाप के समान जानते हैं। अब हमें देखना है क्या हम उन विरले जीवों में से हैं जो पाप को भी, जो पुण्य को भी पाप के समान समझते हैं। इसलिए जितनी भी बात है श्रद्धान की बात है, क्योंकि हम अभी पूजन अर्चन कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सब पुण्य के कार्य हैं। लेकिन कार्यों का निषेध नहीं है, लेकिन श्रद्धान क्या है हमारा कि पुण्य करने से कुछ धर्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुण्य पाप सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश, इस प्रकार की यहाँ पे भावना भाई गई है। चलिए अब हम बात करते हैं 16 कारण भावनाओं में से पहली कारण भावना, जिसका नाम है दर्शन विशुद्धि। क्या नाम है? दर्शन विशुद्धि। दो शब्द हैं, दर्शन और विशुद्धि। अर्थात दर्शन का शुद्ध होना। दर्शन का शुद्ध होने का मतलब क्या है? कि हमें साफ दिखना चाहिए, कुछ ऐसा होगा। मतलब दर्शन का अर्थ देखना होता है। अगर टीवी को, टेलीविजन को हिंदी में कहते हैं तो दूरदर्शन। वास्तव में तो टीवी का नाम ऐसे पड़ा था कि दूर की चीजें हमें पास में नजर आएंगी तो दूरदर्शन, लेकिन हम इसका दूसरा अर्थ करें कि टीवी को तो दूर से ही दर्शन करना चाहिए, उसका पास से दर्शन करना नहीं चाहिए। लेकिन इधर दर्शन का अर्थ क्या है? दर्शन का अर्थ देखना है या क्या? इधर दर्शन का अर्थ है श्रद्धान के रूप में, विश्वास के रूप में। मतलब 16 कारण भावनाओं में से पहली भावना जिसका नंबर लगा वो कौन सी है? दर्शन विशुद्धि। मतलब कि अगर दर्शन विशुद्धि भावना नहीं होगी तो हम 15 भावनाएं चाहे हमारे पास कितनी ही हो, लेकिन वो कार्यकारी नहीं है अगर हमारे पास दर्शन विशुद्धि नहीं है। तो अगर हमारा श्रद्धान सम्यक नहीं है तो वो किसी, मतलब किसी रूप में कार्यकारी नहीं है। इसीलिए दर्शन हमेशा सम्यक होना चाहिए। दर्शन अर्थात श्रद्धा। एक तरीके से कहूं कि निर्मल सम्यक दर्शन का नाम ही दर्शन विशुद्धि है। इसका नाम निर्मल सम्यक दर्शन। निर्मल सम्यक दर्शन का मतलब क्या? एक तरीके से 25 दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन होता है वो वास्तव में यथार्थ में सम्यक दर्शन है, यथार्थ में वो दर्शन विशुद्धि है। थोड़ा सा अंतर करता हूं सम्यक दर्शन में और दर्शन विशुद्धि में। दर्शन विशुद्धि तो एक भावना है, वो अपने हृदय की भावना है। और सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन धर्म है।
एक तरीके से सम्यक दर्शन धर्म है और दर्शन विशुद्धि भावना है, और भावना पुण्य रूप होती है, और जो पुण्य होता है उससे बंधन होता है। इसीलिए थोड़ा सा भेद किया कि सम्यक दर्शन तो धर्म है, लेकिन उसकी भावना भाना वो है पुण्य की। हमें सम्यक दर्शन होना चाहिए, और कैसा सम्यक दर्शन? निर्दोष सम्यक दर्शन होना चाहिए। दर्शन की बात चल रही है, अनेक अनेक आचार्यों ने दर्शन के ऊपर बहुत खुले रूप से लिखा। कुंद कुंद आचार्य की दृष्टि में बात करूं तो उन्होंने अष्टपाहुड़ में, दर्शन पाहुड़ में तो लिखा कि दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नथि निवाणम। अर्थात क्या है कि जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं। मतलब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आचार्य देव गाली दे रहे हो किसी को, दंसन भट्टा भट्टा। ये भट्टा भट्टा क्या? कि जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं, उनको कभी भी मोक्ष मार्ग प्राप्त होने वाला नहीं है। चाहे वो कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लें, बिना सम्यक दर्शन के सारा ज्ञान कुज्ञान है, बिना सम्यक दर्शन के सारा चारित्र मिथ्या चारित्र है। अब बताओ दर्शन का कितना महत्व है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि दर्शन दर्शन की बात क्यों करते हो, चारित्र की बात किया करो। भैया दर्शन हो जाएगा तो चारित्र की बात भी कर लेंगे, लेकिन पहले सम्यक दर्शन तो होवे। जब सम्यक दर्शन ही नहीं है तो चारित्र की बात कैसे करेंगे? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता। कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या किसे कहा? सम्यक दर्शन को कहा। अर्थात जब तक पहली सीढ़ी पे ही पाव नहीं रखेंगे तब तक आगे की सीढ़ी कैसे चल पाएंगे। अर्थात सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी, ज्ञान दूसरी, चारित्र तीसरी, होती तीनों एक साथ हैं, लेकिन सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? सम्यक दर्शन की आवश्यकता है। अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा तो कुछ भी कार्यकारी नहीं है। मैं थोड़ी बात करूं समंद्रभृत आचार्य देव की शैली में, क्योंकि उन्होंने रथकर्ण शावकाचार्य में बहुत सुंदर व्याख्या की, यूं क्योंकि सम्यक दर्शन की महिमा बताई कि सम्यक दर्शन कितना आवश्यक है। वे कह रहे हैं कि ना सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाले त्रि जगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत्व नुभृताम। क्या कहा? संस्कृत का श्लोक है, पहले अध्याय का 34वां श्लोक। कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन से अच्छा इस दुनिया में कोई मित्र नहीं है, और मिथ्या दर्शन से बुरा कोई शत्रु नहीं है। अर्थात अगर कोई शत्रु है तो वो मिथ्या दर्शन है, और कोई कल्याण करने वाला मित्र है तो वो सम्यक दर्शन है। इसीलिए किसी भी तरह मर पच के भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। मर पच के भी मतलब क्या? मर जाए फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, मर पच के भी मतलब किसी भी तरह इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा तो कुछ भी कार्यकारी नहीं है। सम्यक दर्शन, अभी तो हम बस श्रद्धा की बात करें कि श्रद्धा की कितनी वास्तव में अपने में इंपॉर्टेंस है, बिलीफ की कितनी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि बिना बिलीफ के, बिना श्रद्धा के हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। जगत की बात कर रहा हूं मैं, जगत के कार्यों में भी श्रद्धान के बिना हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सुबह से लेके शाम तक जितने काम होते हैं श्रद्धा के लेवल पर होते हैं। कहते हैं ना एक वाक्य कि पूरी दुनिया कैसे चल रही है? विश्वास के भरोसे चल रही है। अगर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पे विश्वास नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा। आज एक एम्प्लॉई कहीं पे काम करता है तो किस विश्वास पे काम करता है कि उसे 30 दिन बाद सैलरी मिलेगी, मतलब उसको विश्वास है। अगर उसे विश्वास नहीं होता कि भैया ये तो मुझे पैसे ही नहीं देंगे, तो कहता भैया पहले पैसे दो फिर काम करूंगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। मतलब श्रद्धा कितनी जरूरी है। लोक व्यवहार में भी हम एक कहीं से सामान खरीदते हैं, हम ऑटो रिक्शा में बैठते हैं, हमसे उस हमारा किराया बैठा 80 रुपए का। हमने कहा कि भैया हमारे पास 80 रुपए तो नहीं है, हमारे पास 500 रुपए का नोट है। हम उस रिक्शा वाले को 500 रुपए का नोट देते हैं। किस विश्वास पे देते हैं? हमें ये विश्वास होता है कि वो जितने पैसे बचेंगे वो पैसे हमें लाके देगा। कभी वो ऐसा छोड़ जाए कि भैया वो लाके हमें 20 रुपए दे और हम कहें, रिक्शे वाला कहे आपने तो साहब जी 100 रुपए दिए थे, मैंने आपको 20 दे दिए। लेकिन नहीं, हमें उस पर इतना विश्वास होता है कि ये हमारे पैसे पूरे वापसी लाके देगा। श्रद्धा की तो ऐसी बात है, अगर अभी बीमार पड़ जाए तो जो डॉक्टर की दवाई असर करती है ना, वो श्रद्धा के लेवल पर करती है। अगर आपको डॉक्टर पे विश्वास नहीं होगा तो वो दवाई आपको असर करने वाली नहीं है। क्यों नहीं असर करने वाली? बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाएं
तो उसकी दवाई असर नहीं करती। और गली के छोटा सा डॉक्टर जिसपे किसी को विश्वास नहीं है लेकिन आपको उस पर विश्वास है तो उसकी दवाई असर कर जाती है। ऐसे ही जिनवाणी माँ रूपी हमारी जो डॉक्टर है, अगर उस पे सच्ची श्रद्धा होगी तो सब कुछ सम्यक होगा, और अगर जिनवाणी पे ही सम्यक श्रद्धा नहीं होगी तो कुछ काम होने वाला नहीं है। बात करूं कि हमें, बहुत लोग होते हैं ना कि हम कहाँ से अध्ययन प्रारंभ करें, क्या चीज सबसे पहले पढ़नी चाहिए? प्रथमा नियोग पढ़े, कन्ना नियोग पढ़े, चंडा नियोग या द्रव्या नियोग, कहाँ से पढ़े? चलिए, पंडित टोडरमल जी की 300वीं जन्म जयंती का वर्ष है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते हैं, बहुत आसान है, वहां से प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन एक बात है, हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ें लेकिन श्रद्धा से पढ़ें। ये कंपलसरी नहीं कि आप कौन सा ग्रंथ पढ़ते हो, कोई भी पढ़े लेकिन श्रद्धा पूर्वक पढ़ेंगे तो सब काम होगा। श्रद्धा नहीं होगी तो पग पग पर आपको संशय होने लगेगा, पग पग पर आपको विश्वास नहीं होगा। प्रथमा नियोग के ग्रंथ कहेंगे कि 84 लाख वर्ष की आयु, 84 लाख पूर्व की आयु ऋषभ देव भगवान की। आप सोचिए कितनी लंबी आयु, एक पूर्व में ही कितने कितने वर्ष आ जाते हैं, करोड़ों वर्ष आ जाते हैं। हमें विश्वास नहीं होगा, कन्ना नियोग के शास्त्रों पे विश्वास नहीं होगा। मतलब कि श्रद्धा कितनी जरूरी है, क्योंकि हमने कह रहे हैं कि दर्शन विशुद्धि, सामान्य दर्शन की बात नहीं चल रही, वो दर्शन जो विशुद्धि से सहित है, अर्थात 25 दोषों से रहित है। कौन से वो 25 दोष होते हैं? तो 8 संशय आदि जो दोष होते हैं, जिनके अभाव में 8 गुण प्रकट होते हैं, निशंकित आदि, 8 मद, ये 6 अनायतन, 3 मूर्ता, इन सब के अभाव में, मतलब कि आपको देव शास्त्र गुरु और उनके भक्त, जो ये अनायतन है, जो कुदेव कुशास्त्र कुगुरु हैं और इनके मानने वाले भक्त, इनका विश्वास नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि ये अनायतन है, ये आयतन नहीं है। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, शास्त्र मूर्ता, इनको पे विश्वास नहीं करना। अर्थात ये जो 8 मद होते हैं इस पे भी श्रद्धा नहीं करनी, क्योंकि ये 8 अलग अलग प्रकार के मद हैं। ऐश्वर्य मद, ज्ञान मद, तप मद, वीर मद, सौंदर्य मद, मतलब कितने प्रकार, रूप मद, कितने प्रकार के मद हो सकते हैं। इन सब से रहित जो दर्शन है, हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं, इसीलिए वो दर्शन विशुद्ध होना चाहिए। एक बहुत बढ़िया पंक्ति है कि क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम। क्या कहा? क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, अर्थात ये जो अपना आत्म अभिराम है ये क्रिया कांड से मिलने वाला नहीं है। तो किससे मिलने वाला है? कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ तो करना है। तो क्या करना है? जानना, देखना है और कुछ नहीं करना है। कि हूं स्वतंत्र निश्चली है काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। कि क्या करना है? कि जानते देखते रहना है और इसके अलावा कोई कार्य नहीं करने हैं। वास्तव में यही सम्यक दर्शन की आवश्यकता है। बस जानते देखते रहना, मात्र जानना, मेरा काम, मुक्ति पूरी है मेरा धाम, इतना यहाँ पे दर्शन विशुद्धि की आवश्यकता है। और थोड़ी आगे बात करूं तो जो ये सम्यक दर्शन है ये 15 भावनाओं की जड़ है। क्योंकि अभी हम आगे की भावनाएं देखेंगे कि अगर दर्शन ही विशुद्ध नहीं होगा तो 15 भावनाएं भी होने वाली नहीं है। इसीलिए यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। एक तरीके से दर्शन मोह की विशुद्धता, जब हम अपने स्व का दर्शन करेंगे तो यहाँ पे दर्शन विशुद्धि हमें प्रकट हो जाएगी। ठीक है, एक बार को इन 16 कारण भावनाएं हम भाएं, और अगर हमें तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधी तो कुछ नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधी तो नहीं बंधी, लेकिन जगत में जो सर्वोत्कृष्ट पद होते हैं, चाहे वो चक्रवर्ती का पद हो, चाहे वो नारायण का पद हो, चाहे बलभद्र का पद हो, कितने भी पद हो, वो 63 शला का जो पुरुष हैं उनमें से कोई ना कोई पद तो अवश्य मिलता ही मिलता है। मतलब सम्यक दर्शन आपको गारंटी देता है कि अब आप स्त्री पर्याय में नहीं जाएंगे। सम्यक दर्शन आपको गारंटी देता है कि अब आप नार की पर्याय में नहीं जाएंगे। सम्यक दर्शन आपको गारंटी देता है कि आप कुगति में नहीं जाएंगे। सम्यक दर्शन आपको गारंटी देता है कि आपकी अल्प आयु नहीं होगी, आपको कोई रोग नहीं होगा, आपको सब सुख सुविधाएं मिलेंगी। ये कौन गारंटी दे रहा है? ये सम्यक दर्शन गारंटी दे रहा है। और कौन यहाँ पे, कौन आचार्य ऐसी गारंटी ले रहे हैं?
तो समंदरभद्र आचार्य अपने तौर से गारंटी ले रहे हैं, न्याय के विख्यात आचार्य गारंटी ले रहे हैं कि एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो तो सब कुछ मंगलमय होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन को कर्णधार बताया, जैसे कि हम एक संसार में फंस गए हो, मतलब संसार समुद्र में फंस गए हो, तो खेवटिया का काम जो करेगा, जो हमें संसार समुद्र से पार लगाएगा, वो रत्नत्रय में से सम्यक दर्शन ही है। कभी कभार ऐसा लगता है कि 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो जिसकी शादी होती है उसके ही गीत गाए जाते हैं। तो अभी सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं तो सम्यक दर्शन की बड़ाई कर रहे हैं, जब ज्ञान की बात करेंगे तो ज्ञान की तारीफ कर लेंगे, जब चारित्र की बात करेंगे तो चारित्र की बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तव में रत्नत्रय में से सम्यक दर्शन की कितनी आवश्यकता है उस सभी ग्रंथों में हम देख सकते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन वास्तव में बहुत जरूरी है, उसके बिना कुछ भी हो सकता नहीं है। आइए हम यहाँ पे जयमाला में देखते हैं कि ध्यानत राय जी ने क्या लिखा दर्शन विशुद्धि के बारे में। लिखा पेज नंबर 138 पे, दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। क्या कह रहे हैं? दर्शन विशुद्धि धरे जो कोई, अर्थात दर्शन विशुद्धि नाम की भावना जो कोई भी अपने पास धर लेता है। किसकी बात कर रहे हैं? धरने की बात कर रहे हैं, प्राप्त करने की नहीं। धर के अपने पास रख लो, अपने पास प्राप्त कर लो। तो दर्शन विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई, अर्थात उसका आवागमन नहीं होता। कहाँ आवागमन नहीं होता? कहीं वो चलता फिरता नहीं है, चलता फिरता तो है, लेकिन आवागमन न होई से अर्थ है कि अब जन्म मरण का उसने नाश कर दिया है, अब जन्म मरण होने वाले नहीं है। किसको जन्म मरण नहीं होने वाले? जो दर्शन विशुद्धि भावना को भाते हैं। क्यों? अभी जन्म मरण तो होंगे ना, क्योंकि कहा है कि अधिक से अधिक 3 भव। तो देखिए ध्यानत राय जी की दृष्टि देखिए, उन्होंने ऐसी दृष्टि देखी कि जिसके दर्शन विशुद्धि भावना है उसको, उनको ध्यानत राय जी को तो लगता है कि अब उसका आवागमन रुक गया है, अब आवागमन होने वाला नहीं है। अभी आप सबके सामने ऊपर पंखा चल रहा होगा, अभी हमने यहाँ से पंखे को बंद कर दिया। क्या किया हमने? पंखे को बंद कर दिया। तो अब बताइए पंखा चल रहा है या पंखा नहीं चल रहा है? बताइए, पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा है? हमें तो दिख रहा है कि पंखा चल रहा है, लेकिन उधर से स्विच बंद हो चुका है। यूं कहूं तो पंखा चल रहा है तो बंद होने के लिए पंखा चल रहा है। ऐसे ही जितने भी जीव जिन्होंने दर्शन विशुद्धि भावना भाई है, उनके जन्म मरण तो हो रहे हैं, लेकिन वो जन्म मरण अब आगे नहीं होने वाले हैं, अब तो खत्म होने की ओर हैं। इसीलिए होंगे, लेकिन अब खत्म होने की बात है, अब आगे जन्म मरण होने वाले नहीं है। दृष्टि तो देखिए, जन्म मरण दिख रहे हैं, लेकिन जन्म मरण होने के लिए नहीं, जन्म मरण अब खत्म होने के लिए हो रहे हैं। इसीलिए ध्यानत राय जी ने तो आगे की दृष्टि देखी कि दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। यूं कहूं कि अनंतानुबंधी कषाय जब जाती है, 4 प्रकार की कषाय, उन 4 प्रकार की कषायों में से अनंतानुबंधी कषाय गई तो समझना अनंत संसार चला गया। क्या चला गया? अनंत संसार। अनंतानुबंधी अर्थात अनंत का जो बंद करे, अर्थात अनंत संसार का जो बंद करती थी वो अनंतानुबंधी थी, और सम्यक दर्शन के प्रकट होते ही मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चले गए तो समझना अनंत संसार चला गया। अब तो संसार मात्र इतना सा ही बचा है, अब संसार कुछ नहीं बचा। अगर हम मुक्त जीवों की बात करें, मुक्त जीवों के भेद देखें, तो एक भेद होता है दृष्टि मुक्त, अर्थात जो दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली है, उनको मुक्त बता दिया। कैसा मुक्त? दृष्टि से मुक्त बता दिया। तो वास्तव में दर्शन विशुद्धि भावना कितनी जरूरी है कि उसको मूल में रखा। कि रथकर्ण शावकाचार्य में लिखा कि सम्यक दर्शन कैसा है? एक बीज के समान है। अगर सम्यक दर्शन रूपी बीज नहीं होगा तो वो जो वृक्ष है वो वृद्धि नहीं करेगा, वृद्धि नहीं करेगा तो उस पे फल नहीं आएंगे। ऐसे ये सम्यक दर्शन रूपी बीज है, अगर इस सम्यक दर्शन रूपी बीज नहीं बोएंगे तो इस सम्यक दर्शन रूपी वृक्ष पे
ज्ञान नहीं आएगा, इस पे फल का उदय नहीं होगा, इसीलिए किसी भी तरह सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी चाहिए। मतलब सम्यक दर्शन के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम। यूं कहूं कि सम्यक दर्शन के बारे में कुन आचार्य देव ने लिखा कि जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है वो चलते फिरते मुर्दे के समान है। किसके समान है? चलते फिरते मुर्दे के समान है। मतलब मुर्दे के समान मतलब कि चल तो रहे हैं लेकिन कैसे हैं? बिल्कुल मुर्दे के समान हैं। इसीलिए किसी भी तरह सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो करनी ही चाहिए। इस प्रकार की भावना दर्शन विशुद्धि भावना में भाई जाती है। चलिए अगली भावना की ओर चलते हैं। आपका जिसका भी म्यूट खुला हुआ हो वे प्लीज म्यूट कर लीजिए। चलिए मैंने खुद ही कर लिया। आगे आगे देखते हैं। अगली भावना है विनय संपन्नता। कौन सी भावना है? देखिए धीरे धीरे हम नाम भी याद करते चलेंगे क्योंकि हो सकता है हमें 90% लोगों को 10 धर्मों के नाम तो याद होते हैं, लेकिन ये गारंटी है कि 16 कारण भावनाओं के नाम सबको याद नहीं होते। इसीलिए इनको भी याद करते जाएंगे। तो पहली क्या थी? दर्शन विशुद्धि। दूसरी विनय संपन्नता। किसकी बात कर रहे हैं? विनय संपन्नता। मतलब दर्शन विशुद्धि जिसको होगी उसको ही विनय संपन्नता हो सकती है। एक तरीके से जिसका श्रद्धान सम्यक होता है वास्तव में वो ही सच्ची विनय कर सकता है, उसको ही विनय करने की पात्रता आती है। मतलब कि एक तरीके से सम्यक दर्शन के गर्भ में विनय होती है कि अगर सम्यक दर्शन होगा तो ही आप सच्ची विनय कर सकते हैं, अन्यथा आप विनय नहीं कर सकते। और यहाँ पे मात्र विनय की बात नहीं चल रही, यहाँ पे विनय संपन्नता की बात चल रही है। जैसे कि जिनके पास बहुत सारा धन होता है उनको धन संपन्न कहा जाता है, जिनका परिवार बहुत बड़ा होता है उनको परिवार संपन्न कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पे जो विनय से संपन्न होते हैं उन्हें विनय संपन्नता नाम की भावना होती है, या जो विनय संपन्नता चाहते हैं वो विनय संपन्नता की ये बात यहाँ पे चल रही है। मतलब 16 कारण भावनाओं में धन संपन्न वालों का नंबर नहीं लगा कि आपके पास कितना धन है, इससे कोई मतलब नहीं होता। आप में कितनी विनय है इससे बात होती है कि आपको जो मोक्ष मार्गी जीव हैं क्या आप उनकी सच्ची में विनय करते हैं। विनय के भी अनेक प्रकार बताए। अनेक प्रकारों को बताने से पहले थोड़ी विनय के बारे में बताना चाहूंगा। हमने संस्कृत का एक श्लोक देखा होगा कि विनयम ददाति विद्या, या विद्या ददाति विनयम। कि विनय की विद्या किसको मिलती है? जो विद्या की विनय करता है वास्तव में उसको ही विद्या प्राप्त होती है। अर्थात हम जिस चीज की वास्तव में कदर करेंगे, अपने शब्दों में कहूं कि हम जिस चीज का महात्म देखेंगे वास्तव में हमें उस चीज की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। हमें अनादिकाल से सम्यक दर्शन की महिमा नहीं है तो हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ। हमें आज तक मोक्ष मार्गी जीवों की विनय नहीं आई तो इसीलिए हो सकता है हम कभी मोक्ष मार्ग में आरूढ़ नहीं हुए। इसीलिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा विनय के संदर्भ में भी कि विनय कितनी प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से विनय 5 प्रकार की बताई। कितने प्रकार की बताई? 5 प्रकार की। आप सब दोहराएंगे मेरे साथ तो आपको भी याद होता जाएगा। बहुत सरल नाम है। पहली है दर्शन विनय। कौन सी है? दर्शन विनय। फिर ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, और 5वीं बताई उपचार विनय। हो गई 5 अपनी। दर्शन ज्ञान चारित्र तो हमें याद ही है, इनके आगे आप विनय और लगा लीजिए। और चौथा हो जाता है अपना तप विनय, और 5वां हो गया उपचार विनय। इसका हम थोड़ा स्वरूप समझते हैं कि ये क्या है। दर्शन विनय अर्थात जो दर्शन से विशुद्ध हैं उनकी विनय करना। एक तरीके से चौथे से सिद्धों तक, चौथे गुणस्थान से सिद्धों तक सभी जीव दर्शन से विशुद्ध हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे तो हम कहते हैं कि चौथे गुणस्थान वर्ती जीव की श्रद्धा भी सिद्धों के समान होती है। तो चौथे से लेकर सिद्धों तक सब ही दर्शन से विशुद्ध हो चुके हैं। यूं कहूं कि सभी देव, अगर हम थोड़ी और इसमें बांध लें तो सभी देव की विनय करना, सभी परमात्माओं की विनय करना, ये क्या है? अपनी दर्शन विनय है। अगली विनय कौन सी है? ज्ञान विनय। ज्ञान विनय क्या होती है?
सरल शब्दों में कहूं तो ज्ञानियों की विनय, या यूं कहूं कि जो वाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी है उसकी विनय करना, अर्थात जिनवाणी की विनय करना, स्यादवाद रूपी जो हमारी जिनवाणी माता है उसकी विनय करना, उसके जो उसमें भाव भरे हैं उसको उसी रूप से ग्रहण करना, वो ही वास्तव में सच्ची विनय है। व्यवहार में हो सकता है शास्त्रों की विनय हो सकता हो कि हम उच्च स्थान पे रखें उसको, गंदे हाथों से उसको स्पर्श ना करें, ये भी विनय है। लेकिन वास्तविक विनय क्या है कि जिस अपेक्षा से जिनवाणी में जो कथन किया जा रहा है उसी अपेक्षा से उस कथन को ग्रहण करना, वो जिनवाणी की विनय है। अर्थात प्रथमा नियोग की शैली अलग, तो प्रथमा नियोग को प्रथमा नियोग से एक्सेप्ट करना। अब उसके अंदर कर्ण नियोग मिलाना या उसमें द्रव्य नियोग मिलाना तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए जिस अपेक्षा से जो कथन किया जा रहा है उसको उस अपेक्षा से ग्रहण करना, ये एक तरीके से जिनवाणी माता की विनय है, यही शास्त्र की विनय है और यही ज्ञान की विनय है। बात करूं चारित्र और तप को, मैं एक साथ ले लेता हूं। चारित्र और तप अर्थात मुनिराजों की विनय करना, क्योंकि वो चारित्र संपन्न होते हैं। अर्थात एक तरीके से दर्शन ज्ञान चारित्र और तप में देव शास्त्र गुरु की विनय सम्मिलित हो जाती है। पहले हमने परमात्माओं की विनय करी अर्थात देव की विनय करी, फिर हमने जिनवाणी माता की विनय करी तो अर्थात हमने शास्त्र की विनय की, और साथ साथ में जो उस जिनवाणी के मार्ग पर परमात्मा बनने जा रहे हैं ऐसे नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज जो चारित्र और तप से संपन्न है, अगर हमने उनकी विनय की तो समझना हमने चारों विनय कर ली हैं। विनय एक तरीके से अपने हृदय का एक भाव है कि हम उनकी कितनी केयर करते हैं। केयर से मतलब ये नहीं कि अभी वैया वृत्ति भी आगे एक आएगी कि उनके वैया वृत्ति करना, लेकिन इधर तो अभी सारी बातें माइंड की चल रही है कि हम उनकी विनय कितनी करते हैं। छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको विनय के संदर्भ में। पद्म पुराण की वो कहानी है जब रावण शैया पे लेटा हुआ था अर्थात मरणासन था, मरने ही वाला था, तो रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण को कि जाओ लक्ष्मण, रावण जी से ज्ञान प्राप्त करके आओ, क्योंकि रावण को वास्तव में ज्ञान बहुत था। तो इसीलिए राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ तुम रावण जी से ज्ञान प्राप्त करके आओ। ठीक है, लक्ष्मण जी राम जी की तो मानते ही थे, तो वे वहां पे चले गए। वे वापसी आए, मतलब ज्ञान व्यान जो भी उन्होंने उनके पास बैठे, और वापसी बहुत दुखी आए और राम जी से बोले कि भैया वो तो बहुत घमंडी हैं, हमें उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो राम जी ने एक प्रश्न लक्ष्मण जी से पूछा कि आप कहाँ खड़े थे। उन्होंने कहा बिल्कुल उनके साथ ही खड़ा था, उनका मुंह और मेरा मुंह बिल्कुल सामने ही था। उन्होंने कहा इसीलिए तुमको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के लिए चरणों में बैठना पड़ता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए झुकना पड़ता है, अगर झुकेंगे नहीं तो ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी बिल्कुल घमंड में गए थे कि हम थोड़ी किसी से कम थोड़ी हैं, हम तो रावण को पाठ पढ़ा के आ जाएंगे। लेकिन उनको कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो विनय से झुके नहीं। क्योंकि विनय एक ऐसा भाव होता है कि जब तक झुकते नहीं है तब तक उस चीज की प्राप्ति हमें नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण लूं कि एक मटका, मटके के ऊपर एक क्या रखी रहती है, एक प्लेट रखी रहती है। मटके के ऊपर क्या रखी है? एक प्लेट रखी है। तो एक बार जो प्लेट होती है, प्लेट रूपी रानी मटके से बोलती है कि जो भी तुम्हारे पास आता है तुम उसको पानी पिलाते हो और मुझे कभी पानी नहीं पिलाते हो। मैं तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारी सिर पे बैठती हूँ, तुम मुझे रंच मात्र पानी नहीं पिलाते, और जो सब आते हैं तुम सबको पानी पिलाते हो। तो घड़ा क्या बोलता है कि भैया जो जो मेरे सामने झुकता है, चाहे वो गिलास मेरे सामने नीचे झुकेगा तो हमेशा भर के ही जाएगा। आप कटोरी डालोगे तो नीचे झुकाओगे और जब ऊपर लाओगे तो भर के आएगा। लेकिन तुम ऐसी हो, मेरे सिर पर बैठी रहती हो, कभी झुकती नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें कभी ज्ञान नहीं देता हूँ। मतलब ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? हमेशा ज्ञान की प्राप्ति विनय से होती है, आदर भाव से होती है। इसीलिए देव शास्त्र गुरु की जब तक हम यथार्थ रूप में विनय नहीं करेंगे तब तक हमारे हृदय में उनके प्रति बहुमान नहीं आएगा, और जब बहुमान नहीं आएगा तो हम अकड़ में खड़े रहेंगे। एक तरीके से सदा सुखदास जी ने टीका में लिखा यहाँ पे विनय संपन्नता के संदर्भ में कि वास्तव में ये शरीर कैसा है? चमड़ा रूपी वृक्ष है। कैसा है ये शरीर? चमड़ा रूपी वृक्ष है।
कि अगर इसमें इस चमड़ा रूपी वृक्ष में विनय नहीं होगी तो ये इसमें मान रूपी आग से ये भस्म हो जाएगा। क्या क्या उपमाएं घटाएं। चमड़ा रूपी वृक्ष में अगर विनय नहीं होगी तो क्या होगा कि ये मान रूपी अग्नि से भस्म हो जाएगा। इसलिए विनय बहुत जरूरी है। जब हम कभी ऐतिहासिक क्षेत्रों पे परिभ्रमण करने जाते हैं या दर्शन करने किसी पुराने मंदिरों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे गेट होते हैं। आप सबने भी देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे गेट होते थे कि झुक के जाना पड़ता था। तो कारण पूछा कि इसका कारण क्या है कि राजा महाराजा तो बहुत लंबे हुआ करते थे, हाइट वाइट उनकी बहुत लंबे चौड़े हुआ करते थे और इतना छोटा सा गेट बनाते थे कि राजा को भी झुक के जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि राजा क्या समझता है कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मुझे कहीं झुकना नहीं पड़ेगा। लेकिन राजा को भी जब देव दर्शन करने जाने पड़ते हैं तो उसको भी जिनालय में प्रवेश करने से पहले झुकना पड़ता है। इसीलिए बिना झुके तो किसी चीज की प्राप्ति होती नहीं है। लेकिन आजकल हमें क्या लगता है, झुकना तो ऐसा लगता है कि हमारी तौहीन हो गई है, हम किसी से कम नहीं है, हम किसी के सामने झुकने नहीं वाले हैं, हम सबसे ज्यादा ज्ञानवान हैं, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। लेकिन देख लीजिए रावण कितना ज्ञानी था, लक्ष्मण जी को ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाए क्योंकि वो झुके नहीं। इतिहास गवाह इस बात का। अगर हम इतिहास के उदाहरणों से भी सीख नहीं लेंगे तो दर दर पे धोखे खाएंगे, दर दर पे ठोकर खाएंगे और वहीं पे बैठे रहेंगे। इसीलिए विनय की कितनी आवश्यकता है। शास्त्रों में विनय का ही अलग अलग शब्दों में प्रयोग किया। जैसे कि विनय को 3 अर्थों में प्रयोग किया। विनय सबसे बड़ा धर्म है, विनय सबसे बड़ा पुण्य है और विनय सबसे बड़ा पाप है। क्या कहा? विनय ही सबसे बड़ा धर्म है, विनय ही सबसे बड़ा पुण्य है और विनय ही सबसे बड़ा पाप है। कैसे? विनय सबसे बड़ा धर्म कैसे है? जब हम 12 तपों की बात करते हैं तो अंतरंग 6 तपों में दूसरे तप का नाम क्या है? विनय तप। तो विनय तप वास्तव में कौन सा हो गया? ये अपना सबसे बड़ा धर्म हो गया। सबसे बड़े पुण्य की बात करूं तो सबसे बड़ा पुण्य कैसे है? विनय संपन्नता। ये जो दर्शन विशुद्धि की अगली भावना है, 16 कारण भावना है, ये पुण्य रूप है। इसीलिए सबसे बड़ी कोई पुण्य है तो विनय है, क्योंकि विनय संपन्नता नाम से। और विनय सबसे बड़ा पाप कैसे है? तो भैया 5 प्रकार के मिथ्यात्व, इसके अंदर वो हम देखते हैं, हमने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में देखे थे कि वो एकांत, अज्ञान, जितने प्रकार के संशय, जितने हम सब प्रकार के देखे, इसके अंदर एक नाम क्या था? विनय नाम का मिथ्यात्व। तो विनय ही सबसे बड़ा मिथ्यात्व भी है। विनय अर्थात, विनय का मतलब देखा जाए तो झुकना होता है। तो अब झुकने से मतलब पाप कैसे हो गया कि भैया हम तो सबको एक समान मानते हैं, चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे जैन दर्शन को छोड़ के कितने भी भगवान हो, सब कुछ समान है। हम तो भैया कोई राग द्वेष करते नहीं है। पता ही नहीं, जैनी लोग तो बड़े राग द्वेष करते हैं, हम राग द्वेष नहीं करते। हम तो सभी भगवान को एक समान मानते हैं। हम तो अपना मस्तिष्क कहीं पे भी झुकाते हैं। अब वो बात मैं बार बार बोलता हूँ कि फूटा हुआ नारियल नहीं है, खराब नारियल नहीं है कि जहां दिखा वहां फोड़ दिया। तो विनय भी सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। अब हमें देखना है कि हम विनय को किस रूप में लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक बार ध्यानत राय जी की पंक्ति पे भी थोड़ा विचार कर लेते हैं कि ध्यानत राय जी ने इसके संदर्भ में क्या लिखा। दर्शन विशुद्धि की अगली पंक्ति है, एक बार दर्शन विशुद्धि की पंक्ति को भी देख लेते हैं। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। क्या कह रहे हैं? विनय महाधरे जो प्राणी। देखिए, ज्ञान तो प्राप्त किया जाता है और विनय को धारण किया जाता है। क्या फर्क है? मतलब ज्ञान किसी से हमें प्राप्त होता है और विनय अंतरंग की भावना है, इसलिए विनय को धारण किया जाता है। इसीलिए किसी भी तरह विनय को धारण करना चाहिए। वास्तविक मर्म तो ध्यानत राय जी ने अगली पद में भर दिया। मतलब सोच के देखिए, हम 16 कारण भावनाओं की पूजन कर लेते हैं लेकिन हमें उसका अर्थ पता नहीं लग पाता कि वास्तव में अर्थ क्या है। एक एक शब्द पे गौर कीजिए। देखिए लिखा
शिव वनिता की सखी बखानी। शिव वनिता क्या होती है? वनिता अर्थात स्त्री, अर्थात हम अंत में कहते हैं ना मोक्ष रूपी लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है? स्त्री है, अर्थात मैं मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण करूं। तो यहाँ पे मोक्ष रूपी लक्ष्मी की बात नहीं की, ये कह रहे हैं कि अगर आप विनय को धारण करते हैं तो आपको मोक्ष रूपी लक्ष्मी नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष रूपी लक्ष्मी की सखी मिलेगी। क्या कह दिया? शिव वनिता की सखी बखानी। जैसे हमारी कोई स्त्री मित्र हो तो वो हमें गेट तक तो छोड़ने आएगी लेकिन उसके आगे प्रवेश नहीं करेगी। ऐसे ही ये विनय संपन्नता आपको मोक्ष मार्ग तक तो पहुंचा देगी लेकिन बाद में तो आपको ही काम करना पड़ेगा। इसलिए संतुलन देखिए, शिव वनिता की सखी बखानी। विनय करने से आपको मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन शिव वनिता की सखी आपको अवश्य मिलेगी। अर्थात हमें तो सखी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये पंचम काल की बलिहारी है। सखी से मतलब हमें मोक्ष मार्ग मिल जाए, हम मोक्ष मार्ग पे एक बार आरूढ़ तो हो जाए, वही हमारे लिए काफी है। बाद में तो सब कुछ काम ऑटोमेटिक व्यवस्था, एक तरीके से ऑटोमेटिक मोड पे हम अपनी गाड़ी को डाल देंगे, जो होना होगा सब कुछ निश्चित है। इसीलिए लिखा कि विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। इसीलिए हमें हर तरीके से विनय करनी चाहिए। विनय विनय बिना विनय के कुछ काम होने वाला नहीं है। और विनय से पहले क्या होना चाहिए? दर्शन विशुद्धि होनी चाहिए। इसलिए जब दर्शन विशुद्ध होगा तो विनय तो होगी ही होगी। और जहां विनय होगी वहां पे शील व्रत भी होंगे, जहाँ पे शील व्रत होंगे वहां पे